नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। यह भर्ती भी अन्य भर्तियों की भांति कोर्ट में जाने की तैयारी कर चुकी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये भर्ती भी कोर्ट में जाने वाली है और इस भर्ती को छात्र ही कोर्ट पर ले जा रहे हैं और एक दो छात्र नहीं, सैकड़ों ऐसे छात्र हैं, यानी जो आम छात्र हैं जिसका किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी परीक्षा में शुचिता बनाए रखने के लिए, धांधली रोकने के लिए छात्र मजबूर है इस भर्ती को कोर्ट में ले जाने के लिए। तो कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। छात्र क्यों इस भर्ती कोर्ट में ले जाने के लिए तैयार हैं, क्या अगस्त में जो परीक्षा निर्धारित हैं तिथियां, उसमें परीक्षा संभव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब मामला क्या है दोस्तों, वो समझिए। आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षा अगस्त में हो रही है। परीक्षा तिथियां ऑलरेडी जारी की जा चुकी हैं। चयन बोर्ड इस भर्ती परीक्षा को करवाने के लिए भी पूरी तैयारी लगभग कर लिया है। बहुत जल्द एडमिट कार्ड वगैरह भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कारण ये है कि यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों को लाभ पहुँचाने के लिए, या कहें कि तदर्थ शिक्षक जो है अपनी एक नियुक्ति पक्की करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सरकार द्वारा ये कहा गया है कि भर्ती परीक्षा सभी जिलों में करवाई जाए। कोविड-19 के कारण सरकार का आदेश है कि भर्ती परीक्षा सभी जिलों में करवाई जाए। कुछ उत्तर प्रदेश के ऐसे ज़िले हैं जैसे प्रतापगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर तदर्थ शिक्षक बहुत ज़्यादा हैं। लगभग हर विद्यालय में एक दो तदर्थ शिक्षक आपको ज़रूर मिल जाएंगी। और जब जिलों में परीक्षा होगी तो ये अपना पूरा प्रयास करेंगे कि इनकी एक सीट पक्की हो, इनकी नौकरी ना जाए, ठीक है। इस वजह से धांधली की बहुत चरम संभावनाएं हैं कि यहाँ पर धांधली जरूर होगी। ऐसे में कोई भी छात्र ये नहीं चाहता कि धांधली हो और उनको नौकरी ना मिले। सभी छात्र यही चाहते हैं, इसलिए तैयारी भी कर रहे हैं ताकि उनको एक सीट पक्की हो। छात्रों का यही कहना है कि यहाँ पर धांधली नहीं होनी चाहिए, धांधली किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। इस वजह से जो छात्र हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि भर्ती परीक्षा मंडल में करवाई जाए। मंडल में धांधली की संभावनाएं कम होंगी क्योंकि जो शिक्षा माफिया हैं उनकी जिले स्तर पर ज़्यादा सेटिंग हो जाती है DIOS के माध्यम से, और अन्य जो मैनेजमेंट के होते हैं वहीं पर परीक्षा होनी है तो जो उनकी ज़्यादा सेटिंग हो जाएगी और धांधली की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर मंडल में परीक्षा होगी तो थोड़ा धांधली की संभावनाएं ना कि बराबर रहेंगी। हालांकि धांधली फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि 100% रुक जाएगी, लेकिन कम जरूर हो जाएगी। तो इस वजह से छात्र इस भर्ती को कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मामला कोर्ट में जाता है तो अगस्त में जो परीक्षाएं हैं, अभ्यर्थियों का कहना है कि अगस्त में जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षा अगस्त में ही होगी। हमें परीक्षा की डेट को टलवाना नहीं है, बस हमारा मकसद ये है कि परीक्षा जो है जिला स्तर पर ना होकर के मंडल स्तर पर हो। अब सबसे पहले आप लोग ये एक वीडियो क्लिप देखिए जो युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी द्वारा इसमें बोला गया है इस भर्ती परीक्षा को कोर्ट में ले जाने के लिए, और इसको पूरा देखिए, फिर आप बात करते हैं आगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी 2021 इसे 15,198 पदों पर भर्ती होनी है। उसको चयन बोर्ड जिला स्तर पर अर्थात जिले में ही कराने के लिए एकदम अड़ियल रवैये पर टिका हुआ है। एक बहुत निराशाजनक भी कहा जा सकता है और एक बहुत गलत भी कहा जा सकता है। लेकिन जितने हमारे साथी हैं सभी साथी सक्रिय नहीं है, जिसकी वजह से चयन बोर्ड अपनी मनमानी करने को उतारू है। ऐसे में जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से यह कहना चाहूंगा कि अगर आप सब तैयार हैं कि परीक्षा जिले स्तर पर ही हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि परीक्षा मंडल स्तर पर हो तो निश्चित तौर पर हम सबको कुछ न कुछ करना होगा। अगर आप लोग यही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो निश्चित तरीके से अगर कहा जाए तो इस भर्ती में भ्रष्टाचार चरम पर होगा और हर हाल में पूरा पेपर
कूड़े के भाव हो जाएगा। मेरा ये प्रयास लगातार रहा है कि परीक्षा जो है हमेशा मंडल स्तर पर हो, जिससे कि जो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर एक तदर्थों की एक बहुत बड़ी खान है। हर विद्यालय में ऐसा कोई विद्यालय नहीं जिस विद्यालय में तदर्थ शिक्षक न हो। तो ऐसे में आप सब जानते ही हैं। तो हमारी एक राय है कि अगर आप सब चाहते हैं तो एक याचिका न्यायालय में डाली जाए, तभी कुछ संभव हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि इसे रोक सकता है तो सिर्फ न्यायालय रोक सकता है, और कोविड-19 का जो ये हवाला दे करके लगातार लगे हुए हैं कि हम मंडल स्तर पर नहीं करा करके बल्कि जिले स्तर पर ही करा पाएंगे, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा टीजीटी पीजीटी के लिए, खासतौर पर तदर्थों का जो मनोबल है वो फिर बहुत बढ़ेगा। और दूसरा प्रयास जो पद है 27,000 पद है, उनको भी जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो क्लिप सुनी, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अभ्यर्थी क्या चाह रहे हैं, छात्र संगठन क्या चाह रहे हैं। और यही युवा मंच ही नहीं, कई अन्य संगठन जैसे प्रतियोगी मोर्चा है वो भी देखो यहाँ पर एक पत्र लिखा है। इस पत्र में भी इन्होंने यही मांग की है कि जो भर्ती परीक्षा है वो आपकी जिले स्तर पर नहीं होनी चाहिए, ये मंडल स्तर पर होनी चाहिए। कारण क्या है, सभी लोग ये जानते हैं कि जिला स्तर पर धांधली की जो संभावनाएं सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर प्रशासन वगैरह भी कुछ नहीं कर पाएगा। कारण क्या है, प्रशासन को पता ही नहीं चलता है और धांधली हो जाती है। सब कॉलेजों के जो मैनेजर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो लोग किसी न किसी तरीके से अपना सॉल्वर बैठा करके कॉपी खोलने के टाइम पेपर आउट करके इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं और यहाँ पर वो हो जाता है। शासन अपनी व्यवस्था में लगा रहता है, लेकिन शासन को चीज़ें पता ही नहीं चल पाती हैं। शासन को चीज़ें बाद में पता चल पाती हैं जब पूरा खेल हो चुका होता है। तो यहाँ पर देखो विकी खान ने भी पत्र लिखा था अभी परसों ही, एक आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, आपको अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी कला प्रवक्ता परिणाम, अच्छा ये ऊपर तो परिणाम को लेकर के है, नीचे यहाँ पर देखिए आप लोग कि दूसरी बात ये है कि चयन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 75 जिलों में परीक्षा कराने की योजना पर परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता को बनाए रखने की गारंटी चयन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को दी जानी चाहिए। अन्यथा परीक्षा जब हो 18 मंडलों में परीक्षा कराया जाना ज़्यादा उचित रहेगा। 18 जुलाई को विकी खान ने यह पत्र लिखा है। तो प्रतियोगी छात्र संगठन भी ये नहीं चाहते हैं कि परीक्षा में धांधली हो, बस सभी लोग यही चाहते हैं कि परीक्षा में शुचिता बनी रहे, परीक्षा फेयर हो, किसी भी स्तर से धांधली ना हो पाए, जिसका होगा फेयर चयन होना चाहिए यहाँ पर। तो इस वजह से छात्र इस परीक्षा को अब कोर्ट में ले जाने के लिए तैयारी बना रहे हैं और वहाँ से इस परीक्षा को कोर्ट के द्वारा ही मंडलों में कराए जाने की तैयारी करेंगे। छात्रों का कहना है कि चयन बोर्ड पूरी तैयारी अपनी कर चुका है जिलों में परीक्षा करवाने के लिए। कई बार अध्यक्ष साहब से जब वार्ता हुई, फोनिक वार्ता विभिन्न संगठनों द्वारा, तो उन्होंने यही कहा कि हमारी तैयारियां जो हैं वो जिलों के लिए लगभग पूरी हैं, हम परीक्षा जिले में ही करवाएंगे। कोविड-19 की स्थितियां भी ऐसी हैं और सरकार का आदेश भी है। तो ऐसे में अब छात्र मजबूर हैं इस भर्ती को कोर्ट में ले जाने के लिए और कोर्ट से ये मांग करेंगे कि परीक्षा जिलों में ना करवा करके आपकी परीक्षा जो है वो मंडल में करवाई जाए। अब अगर इस कोर्ट केस में लंबा खिंचता है समय, तो परीक्षा तो अपने समय पर ही हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा केस लंबा खिंच पाएगा, क्योंकि 2-3 डेट में बहुत ज़्यादा लगेगा तो केस सॉल्व हो जाएगा और हो सकता है भर्ती जो है वो कोर्ट से ये कह दिया जाए कि परीक्षा मंडल में करवाई जाए। लेकिन अगर मंडल में करवाई जाती है तो समस्या ये नहीं है कि कोर्ट केस जो है लंबा खींचेगा। समस्या ये यहाँ पर है कि अगर मंडल में कोर्ट का आदेश आता है करवाने के लिए, तो चयन बोर्ड को फिर से परीक्षा केंद्र निर्धारित करने के लिए फिर से पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जिलों पर परीक्षा केंद्र बनाने के लिए जो प्रक्रिया की गई फिर से वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी और उसमें हो सकता है कि चयन बोर्ड को इतना समय ना मिल पाए कि समय से वो परीक्षा ऑर्गेनाइज कर पाए। इस वजह से परीक्षा की डेट भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकती है। लेकिन परीक्षा की डेट अगर आगे बढ़ेगी तो उसमें फिर अभ्यर्थियों का ही नुकसान है। बाद में पता चला कोरोना की तीसरी लहर आ गई और ऐसे में हो सकता है कि फिर परीक्षा हो ही ना पाए, संभव ही ना पाए और भर्ती फिर अगले साल तक खिंच जाए। तो इस वजह से अब यहाँ पर कई सारी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।